हर समाज जो है हर समाज में जो है माने जाति और धर्म का एक तत्व पाया जाता है। तो आप लोगों के गांव में इसके आधार पे तो जैसे है ना कि एक एससी भी हैं और मोहम्मडन भी हैं, तो जाति और धर्म दोनों है ना। यहाँ अधिकतर गांव में तो सिर्फ जातियां हैं। तो ये इसके आधार पे जो अलगाव होता है उसकी क्या स्थिति है? सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, सब लोग आपस में बैठते हैं और बात करते हैं, खाते पीते सब है। शादी बनाते थे इनका, जैसे हम मोहम्मदन है। हाँ, हम जो है राजपूतों की शादी में जाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, वो हमें इनवाइट करते हैं। वैसे कोई समस्या नहीं, कोई बहुत अच्छा माहौल। अच्छा, माने बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ, इस आधार पे कोई बंटवारा नहीं। लोग 10-12 परिवार होंगे, नहीं ज्यादा, 10-12 से कोई चक्कर नहीं। और ज्यादा 80 तो चलो कोई बात नहीं, प्रत्येक गाँव से निकल जाएंगे। बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। हाँ, लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव की स्थिति कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। लड़के घूमते हैं, लड़कियां नहीं घूमती हैं? सब घूमते हैं, सब। दिल्ली की तरह नहीं घूमते। नहीं, दिल्ली की तरह नहीं जैसे, लेकिन जितना लड़के घूमते हैं उतना लड़कियां घूम लेती हैं ना। दिल्ली की तुलना करेंगे तो फिर लड़कों को भी तो उतना आगे जाना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो अच्छी बात है। ये एक माने ऐसा एरिया है जहाँ पे सुधार है, क्योंकि और जगहों पे हम गए ना, वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है। ये पहला गांव अभी हम कह सकते हैं जहाँ पे इतना मेल जोल है। हाँ, और आप लोग इतना एकजुट होके आए, ये भी एक बड़ी बात है। यहाँ पे जो है अभी दिखा कि माने एससी भी है, मोहम्मडन भी है, जनरल भी हैं। तो एक मुद्दा जो होता है उस पे जो है एससी और जनरल वाले जो है हमेशा अलग हो जाते हैं, कई जगहों पे हमने देखा है। और वो मुद्दा है आरक्षण का, है। तो हम यहाँ पे जैसे ये हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे उसके बारे में क्या आपकी राय है, आरक्षण के बारे में। आरक्षण के बारे में ऐसा है कि यहाँ पे जो मोहम्मडन का है तो उनका करीबन कितना परसेंट है? वो तो ओबीसी में आते हैं। अच्छा, 4% कहा था, लेकिन हुआ नहीं, वो उसी में इंक्लूड है। और इन लोगों जो एससी वालों का, इनकी जो 17.5 इनकी जो एजुकेशन है अभी, ये जो अच्छे वर्ग के हैं, जो अच्छे माँ बाप जिनके अच्छे हो हैं, उनके लड़के तो जा ही रहे। और ऐसा इस टाइम समझ लो कि प्रत्येक जगह 50% से ज्यादा ये एससी वाले लाभ ले रहे हैं। हाँ। और जो जिन्हें पढ़ाई नहीं करा, फिर दूसरे इसको जानकारी नहीं, जिसके माँ बाप को जागरूक नहीं है, वो लड़के नहीं लेते। एक समस्या ये भी है ना कि आरक्षण उनको तो इस उसमें मिलेगा। नहीं मिलता है यार, ऐसा नहीं कर, तुम लोगों को मिलता है। देखो ऐसा ना, मैं आपको ऐसा बता, देखो मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे अगले साल क्या लोक संघ की वो दिया, टेस्ट दिया, तो ऐसी लड़की जा रही है जिसको अर्थशास्त्र के मामले में और नहीं आता, ठीक है। वो लड़की जा रही है, जैसे ये लगा इंग्लिश से है, सामने ये लगा इंग्लिश से है। अगर ये इंग्लिश करके अगर बाई द वे जरा टैलेंट में दिखाए दे तो कैसे निकलता है? ये तो लेक्चरर बन जाएगा पहले। हाँ, अगर आरक्षण तब मिलेगा ना जब आप उस एग्जाम तक पहुँचेंगे। पहुँच ही नहीं पाएंगे तो कैसे मिलेगा, है। तो वो तो इसका मामला मैं एक बोलता हूँ। मेरा भांजा ने MA ज्योग्राफी से करा, ठीक है, टैलेंट भी था, सब कुछ था। तो ऐसा मैंने उसको पहले बोला तुम PhD करो। उसने कहा जब हम PhD नहीं करते हैं। उसके बाद उसने B.Ed भी करा, वो भी जैसे क्या होता वो TT पास भी करता। और उसके बाद इस टाइम उसमें लगा, जब टैलेंट ना रहे तभी तो निकला। हाँ, और जब उसको बताया गया भाई ये काम कर। हाँ, आप लोग अपने बच्चों को जब जागरूक नहीं करेंगे, जैसे ये तो अपने बच्चों को दिन रात पढ़ाने में लगे रहेंगे। आप तो मजदूरी करके आएंगे और उसके बाद आपको चिंता नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि रिवीजन कर रहा है, क्या कर रहा है। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता। हाँ, रिवीजन करेंगे तो वो स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा। इस टाइम ये है, अगर माँ बाप जागरूक नहीं है, 4 बजे हम अपने बच्चों को 4 बजे पढ़ा, हमारा बच्चा तभी तो काबिलियत निकल रहा है। वही तो। और हम अब मैं तो 4 चाय पिलाता हूँ सुबह 4 उठ के। चाहे हमारे बच्चे अभी क्या एक इंजीनियरिंग कर दी अभी, पर हमने जब हम माँ बापों को इसमें जागरूक होना जरूरी है। बच्चों को छोड़ दिया तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? वो बच्चों का कहाँ पढ़ने का मन करता है? कोई ऐसा बच्चा है अभी तक पैदा हुआ जो पढ़ना चाहे, मेहनत करना चाहे? और आप लोग अगर जैसे कि है कि ट्यूशन कोचिंग की अगर क्षमता नहीं है तो सामूहिक रूप से अगर एक बना ले, शाम को 1-2 घंटा बैठ के एक दूसरे को, अपने से छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगे तो इतना अच्छा हो जाएगा कि किसी ट्यूशन कोचिंग की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। वहीं पर इनका एक सामने बताओ, इनका नाती है,
हाँ मेरे बालक के साथ क्या पढ़ता है। हाँ और मेरा लड़का आज इंजीनियरिंग करके आ गया, जबकि मैंने उसी टाइम उसको बोला था, मैंने कहा तेरे पास पैसा नहीं होगा, हम जुगाड़ कर देंगे। हाँ तो इसके पिताजी ने कहा यार मैं तो ऐसा करूंगा, तो मैं चुप हो गया। आज उसका लड़का मेरे पास, मेरे बालक के पास आता यार तुमने दादाजी सही बोला था। परसों मेरे साथ आया वो देहरादून से, मैंने क्या करा, तो अब क्या करा जब बाबू के वो नहीं है। मैंने बोला था उसका, मैं तो खुला बोल रहा हूँ। तो कुछ समझ में आया। अब आज बोल रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ इनका नाती। हाँ हाँ क्या करना, मजबूरी भी थी, गरीबी थी, कहाँ से ला दूँ। अरे हमारे पास अरे ये तो तैयार थे ना। हाँ ये तो आपको थोड़ा, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पर लगना आज कर दिया। मेरे पास 5-6 लाख रुपए चले गए। चलिए आपसे तो जैसे इतना मेल जोल है आप लोगों में, ये सहयोग है, तो उसका कुछ वो निकालिए, कुछ परिणाम भी निकले, सार्थक परिणाम निकले, है ना।